इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया, कहा या माशर शबाब, जवानों को हुजूर ने खिताब दिया, खिताब फरमाया, कहा ए जवानों, जो शादी कर सकता है उसके लिए हुक्म ये है, वो सारे अखराजात को उठा सकता है, वो औरत के हुकूक को पूरा कर सकता है। तो कहा मेरे आका, आपके करीम आका अलैहिस्सलाम सारे दुखियारों के दुख बांटने वाले, हमारे आका व मौला फरमाते हैं, कहा ए मेरी उम्मत के जवानों, अगर पास इतने पैसे हैं कि हुकूक पूरे कर सकते हो, भाई उसको खाना खिला सकते हो, रिहाइश दे सकते हो, कपड़े दे सकते हो, तो कहा फिर तुम निकाह करो, ये मेरी सुन्नत मुबारक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, कहा इस सुन्नत को आम नहीं समझना, ये मेरी सुन्नत है। और कहा जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, कहा वो मुझसे ही नहीं है, वो हमसे ही नहीं है। बुखारी की हदीस पाक है। सहाबा ने जब देखा नबी अलैहिस्सलाम बड़े बड़े अमाल करते हैं, नेक अमाल में मशगूल रहते हैं, सहाबा ने कहा हम शादी नहीं करेंगे, फकत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरियावजारी करेंगे, नमाजों के पाबंद रहेंगे, मजीद पढ़ते रहेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया था, कहा कौन है तुम में से जो मेरी मिसल है, और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, कहा मैं अपने रब से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने निकाह भी किया, लोगों के हुकूक को भी पूरा किया, मेरी औलाद भी है। तो कहा तुम कौन होते हो कि मेरी सुन्नत को छोड़ने वाले। फिर हुजूर ने यह इरशाद फरमाया था, फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, कहा ये निकाह कोई आम चीज नहीं है, कहा इसको करो, ये मेरी सुन्नत मुबारक है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, कहा वो हमसे ही नहीं है। और आगे हुजूर ने क्या फरमाया, या माशर शबाब, जवानों को खिताब कर रहे हैं, कहा ए जवानों शादी करो, अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, इससे फायदा ये होगा तुम्हारी निकाहें झुक जाएंगी। अब एक बंदा शादीशुदा होता है, अब क्या किसी को गैरत दिलानी हो, शर्म दिलानी हो, क्या कहा जाता है, वो किसी की बहन की तरफ नजर करता है, उसको क्या कहा जाता है, वो शर्म कर, तेरे घर भी बहन है, कहा जाता है ना। तो कहा निकाह करो, तुम्हारी आंखें झुक जाए शर्म की वजह से, तुम्हें भी पता होगा कि भाई मेरे घर में भी बीवी है, मेरे घर में भी बेटी है, इसकी वजह से शर्म आनी चाहिए। तो कहा निकाह करो, फायदा क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला शर्म की वजह से तुम्हारी आंखों को झुका देगा। और आगे फरमाया, कहा तुम्हारी शर्मगाहें महफूज रहेंगी, तुम गुनाहों में नहीं पड़े रहोगे, गुनाहों से बच जाओगे। कहा जो बंदा ताकत नहीं रखता, आगे इरशाद फरमाया, पहली तो बात यह है कि वालिदैन को चाहिए जल्दी से निकाह करे, लेकिन अगर कोई नहीं इस तरह का सिलसिला होता तो कहा फिर ये नहीं कि बुराई में पड़ जाओ, कहा फिर हुक्म यह है कि तुम रोजे रखते रहो, रोजे के जरिए अपनी ख्वाहिशात को मारो, ये हुक्म है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने बंदे को दोनों तरफ से बांध दिया, कहा अगर ताकत रखता है तो निकाह कर, तेरी नजर झुकेगी, तेरी शर्मगाह की हिफाजत होगी, अगर नहीं रखता तो फिर बुराइयों में पड़ने की जरूरत नहीं, फिर काम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोजे रखना शुरू कर दे।